आदरणीय माताओं और प्यारी बहनों, आज मैं आपने अधिक मासी और एक कथा सुनाऊं। आप सब जना सुनजो। एक बार 7 भाई और एक बहन थे। बहन ने अखंड कुआरा रहना सोचा। मैं व्रत धर्म करूंगी। उनकी सातों भाभियां घर में काम करती थी। बहन व्रत उपवास धारण पारण धर्म ध्यान में पूरा दिन गुजारती थी। इतने पे पुरुषोत्तम मास आया। सब स्त्रियां भी व्रत करती थी। 7 भाभीियों तथा ननन ने भी व्रत किया। ननन तथा भाभीियों भी नदी में जाने नहाने जाती थी। काठा गोर की कथा सुनती, देव दर्शन पुण्य दान करती और घर आकर व्रत का समय भोजन करती, पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करती। इतने में महीना पूरा हुआ, पूर्ण आहुति हुई। प्रतिपदा के दिन भाभीियों ने कहा, बहन जी आज वर्णडा जी की बात सुनते हैं, तुम भी आओ। बहन बोली, मैं तो नहीं आऊंगी। मैं ईश्वर के सिवाय दूसरों की कथा नहीं सुनूंगी। मैंने प्रतिज्ञा ले ली है। बहन ने अनादर किया तो वनड़िया देव तो क्रोध में थे। उसने उसके ऊपर झूठा कलंक लगाने का सोचा और वह उसके कमरे में सो रही थी तो वहां भंवरा होकर किवाड़ के छेद से अंदर गया और पुरुष होकर उसके पलंग पर फूल इत्र आदि डाले और बाहर निकला। फिर उसकी भाभी बिस्तर उठाने आई तो देखा कि फूल और इत्र आदि का छिड़काव देखा तो उसको शंका हुई कि ननंद ऐसे काम करती होगी। दिन में तो धर्म करती है। उसने सब जेठानियों को बताया। धीरे धीरे सभी ने अपने अपने पतियों को बताया। इतना सुनते ही भाई क्रोध में लाल होकर बहन को बुला भरा बुरा कहने लगे। हमने तो तुम्हें कितने लाड से पाला है, उसने तो हमको कहीं का नहीं छोड़ा। कलंक की कलंक लगाया। सभी भाई बहन पास के गए और कहा, क्या बात है बहन? कहा, भाई कहा, मैं सत्य कहती हूँ, मुझ पर शंका मत करो। मैं हमेशा अकेली सोती हूँ। जब मैं सोती हूँ तब मेरे बिस्तर पर कुछ नहीं होता और जब मैं उठती हूँ तो देखती हूँ कि ये सब किसने किया। तो मैं पूरी रात्रि नींद नहीं करती। भैया मैं अपने धर्म में गलत नहीं हूँ। मरूंगी जब तक मैं अपने धर्म में रहूंगी। आपको देखना है तो शंका दूर करो। उस समय रात भाइयों ने एक राय होकर निगरानी रखी। बहन आई तो अपने कमरे में सो गई। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। बहन अकेली नींद में सो रही थी। आधी रात के बाद जब भंवरा होकर कमरे के अंदर गया, फिर फूल इतर छिड़काव किया तो बाहर भाइयों ने सुगंध आने लगी। तो सब भाई बोले, अब देखो ये सब दरवाजा में छेद है। से अंदर गया, देखने लगे तो उसको एक पुरुष दिखाई दिया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। उस पुरुष ने हाथ पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमारी बहन पर क्यों कलंक लगा रहे हो? क्या बात है? मेरी बहन तो भोली और सती है। सही सही जवाब दो, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। वनड़िया जी बोले, तुम्हारी बहन ने मेरा अनादर किया है, इसलिए मैं इसको डराता हूँ। मैं देव वनड़िया हूँ और पुरुषोत्तम मास में स्त्रियां मेरी 1 महीना कथा कहानी सुनती हैं। प्रतिपदा के दिन मेरी कथा सुनती है और व्रत करती है। जो मेरा व्रत कहानी नहीं सुनता, मैं उसके झूठा कलंक लगाता हूँ। यदि ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे कोई नहीं मानेगा। तुम्हारी बहन ने भी प्रतिपदा के दिन मेरी कहानी सुनने से मना किया था, इसलिए वह यह फल भोग रही है। भाई ने कहा, हे देव, आप तो बड़े हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। निर्दोष मर जाता है। हे देव, मेरी बहन पर कलंक कैसे उतरेगा? आप कोई उपाय बताओ, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वनड़िया जी ने कहा, तुम्हारी बहन वाड़ के वड़ू पाल के पूरी लहर लाड़ू लंक रंक में रोटी देवे और मेरी कथा सुने, ये कलंक दूर हो सकता है। लोगों को कैसा पता चलेगा कि मेरी बहन कलंक दूर हुआ? देव ने कहा, इस गांव में राजा मंदिर बना रहा है। उसके ऊपर सोने का कलश चढ़ेगा। कलश सती के हाथों चढ़ेगा। जब राजा ढिंडोरा पीटेगा कि कोई सती हो तो ये कलश लेने के लिए आगे आए। ये कलश तुम्हारी बहन सती ही चढ़ाएगी। इसका कलंक दूर हो जाएगा। सती की जय हो। सभी भाइयों ने वनड़ा जी के पांव छुए। इतने में वो भंवर होकर आकाश में उड़ गए। बहन सो रही थी, पता ही नहीं पड़ा। भाइयों ने दरवाजा बंद कर दिया। सब अपने अपने कमरे में सो गए।
सुबह हुई तो भाइयों ने बहन को सब कहानी सुनाई और इस मंदिर का पूरा कलश चढ़ाना तथा ब्राह्मणों से पूछा कि कलश का मुहूर्त कब है और कौन चढ़ाएगा। तब जोशी बोला, हे राजा, सती हो और कच्चे सूत को 7 तार गिलनी में बांधकर कुएं से पानी निकाल कर लाए और पानी कलश के ऊपर छिड़के तो पल भर में चढ़ेगा। राजा ने कहा, सती नारी कहाँ ढूंढना पड़ेगा। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, कोई सती नारी आकर कलश चढ़ाए। गांव में कोई स्त्री तैयार नहीं हुई। जो 7 भाइयों की बहन तैयार हुई। भाइयों ने कहा, महाराजा, मेरी बहन सती है। राजा ने कहा, गांव के बाहर कुएं में से पानी लेकर आए और कलश पर चढ़ावे। 7 भाइयों बहन को लेकर ढोल बाजे के साथ गांव में बाहर कुएं पर गए। सूत के कच्चे 7 धागों से गलनी को बांधकर कुएं से पानी भरकर मंदिर में ले गई। लोगों ने कहा, सूत तो टूटेगा तो पानी कैसे निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गलनी पानी से भरी हुई थी, एक बूंद भी नहीं गिरी। उसमें कितने छेद थे। सब साथ साथ चलने लगे, सती की जयकार करने लगी। सती मंदिर में गई। राजा, रानी, जोशी तथा पूरे गांव वासियों ने देखा, गिलनी के पानी से भरी हुई थी। सती ने पानी से कलश का छिड़काव किया तो सती का कलंक सारे गांव से उतर गया और उसकी जय जयकार होने लगी। बोले श्री वनड़िया भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।